और देखो जी कितनी ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड में आप सभी भक्तों के लिए कैसे वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये देख लो ये देखो इतनी ठंड में बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए आप सभी भक्तों को हम घर बैठे ये नज़ारे दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आपको यात्रा की पूरी जानकारी मिल पाए और आप घर बैठे ऐसे सुंदर सुंदर माता रानी जी के दरबार के दर्शन कर पाएँ। मेरे पीछे देखिए ये यात्रा मार्ग है। अभी हम भैरव घाटी से सांझी छत जा रहे हैं, फिर सांझी छत से हम माता रानी जी के भवन पर जाएंगे। देखिए कितनी यात्रा आप सभी भक्तों के लिए करते हैं। और यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं माता रानी जी के लाडले भक्त, देखिए यहाँ पर बर्फबारी में खेल रहे हैं। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर जो बर्फबारी, कल यहाँ पर बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी का आनंद लेते हुए ये देखिए कितनी बर्फ, इतनी बर्फ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए छोटे बच्चे, देखिए बच्चे आपको कैसा लग रहा है बर्फ में खेलकर? देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि माता रानी जी के दरबार में मौसम कब बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको माता रानी जी के भवन पर ये राम मंदिर तो नजर आ रहा है, लेकिन राम मंदिर के पीछे जो माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत है वो देखिए पूरा धुंध में ढक गया है। ऐसे में आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है। ऐसे में आप बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल यात्रा लाइव। आज की वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे जब आप माता रानी जी के दरबार में आएं तो आपकी ये 12 किलोमीटर की यात्रा और माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर आपको दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। बस मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। हम देखिए काफी कड़ी मेहनत करके आप सभी भक्तों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमें कभी कभी दुख होता है ये जानकर कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आप फिर मैसेज करके हमसे वही सवाल पूछते हैं जो हम पहले ही वीडियो में जिसकी जानकारी दे चुके हैं। देखिए आप जब एक बार यात्रा करने आते हैं आपको कितनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। हम बार बार आप सभी भक्तों के लिए यात्रा करते हैं, हर वो छोटी से छोटी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। आप हमारी भी मजबूरी को थोड़ा सा समझिए और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कोई जानकारी वीडियो में नहीं दी है तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आप आ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत बर्फबारी देखने को मिल जाए। वैसे अभी फिलहाल आज की बात करें, आज 9 फरवरी 2024 है। आज कोई लेटेस्ट ताजा स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है। ये पिछले 2-4 दिन पुरानी स्नोफॉल आपको देखने को मिल रही है। अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ताजा स्नोफॉल नहीं हो रही है। चलिए आपकी ट्रेन आपको लेकर पहुंच चुकी है कटरा रेलवे स्टेशन पर। यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। यात्रा में एंड तक बने रहे, पूरी यात्रा हम आपको घर बैठे करवाने वाले हैं, जिससे आपकी 12 किलोमीटर की यात्रा इतनी आसान हो जाएगी कि आप कहेंगे जी यात्रा लाइव भैया आपने सही कहा था, हमारी यात्रा बहुत आसान हो गई। देखिए कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपको सबसे पहले इन भक्तों की तरह यहाँ पर लाइन में लगकर अपना RFID कार्ड ले लेना है। कह दो जय माता दी। देखिए RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। RFID कार्ड लेकर आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाइए। सामने आपको दर्शन होते हैं माता रानी जी के त्रिकुटा पर्वत के। सफेद फूलों की चादर, बर्फबारी से ढका माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत। सामने त्रिकुटा पर्वत के दर्शन करने के बाद आप माता रानी जी का धन्यवाद कीजिए कि माता रानी जी ने आपको अपने दरबार में बुलाया। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता वैष्णो देवी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो के लिए आपको 160 रुपए देने होते हैं कटरा मेन चौक तक जाने के लिए।
आप ऑटो करके अपने होटल या धर्मशाला में जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो में आखिर तक बने रहे, बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेकर पहुंचते हैं कटरा मेन चौक पर, जहां पर आपको सामने इसी सफेद रंग की बिल्डिंग में आ जाना है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई होटल या धर्मशाला नहीं लेनी है, आप चाहते हैं कि आपका सारा सामान जमा हो जाए, उसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर चले जाएं, तो कटरा मेन चौक पर सामने है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इसके अंदर आ जाएं, यहाँ पर आपका सारा सामान जमा हो जाएगा मात्र 30 रुपए पर बैग देकर। चलिए अंदर चलते हैं, आपका सामान जमा करवा देते हैं। कह दो जय माता दी। देखिए यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है क्लॉक रूम। यहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बैग पर बैग 30 रुपीज देने होते हैं। आपका सामान जमा हो जाता है, उसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए 24 घंटे क्लॉक रूम की सुविधा J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से दी जाती है। कह दो जय माता दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। कटरा रेलवे स्टेशन से अगर आपने अपना RFID कार्ड नहीं लिया है, तो यहाँ से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। ध्यान रखें, बिना RFID कार्ड के अगर आप बाणगंगा मेन द्वार पर चले जाते हैं, तो वहां से आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप अपना RFID कार्ड लेकर ही माता रानी जी की यात्रा पर जाएं। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। RFID कार्ड के लिए आपको काउंटर पर लाइन में लगकर ही RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड लेने के बाद आप कोशिश करें 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू कर लें। अगर आप रात के समय यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो आप 10 बजे से पहले, रात को 10 बजे से पहले पहले अपना RFID कार्ड ले लें, क्योंकि आपको रात को 10 बजे के बाद RFID कार्ड कहीं से भी नहीं मिलेगा। फिर आपको अगले दिन सुबह 5 बजे ही RFID कार्ड मिलेगा। आप रात के समय यात्रा नहीं कर पाएंगे। कह दो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है, देखिए ऐसे डोरमेट्री बेड आपको माता रानी जी के भवन पर मिल जाते हैं मात्र 150 रुपए पर पर्सन देकर। बड़े अच्छे और सुंदर बेड आपको मिलते हैं। साथ में आपको ओढ़ने के लिए कंबल, नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर, सारी सुविधा आपको मात्र 150 रुपए में मिल जाती है। अगर आपको भी ऐसे बेड माता रानी जी के भवन पर लेने हैं, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवा लें ऑनलाइन में। माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपए पर बेड ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप डोरमेट्री बेड, हेलीकॉप्टर टिकट या फिर बैटरी कार सब कुछ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन में बेड फुल हो गए हैं, तो आपको एक काम करना है। कटरा बस स्टैंड के अंदर है ये निहारिका कॉम्प्लेक्स। निहारिका कॉम्प्लेक्स यानी निहारिका भवन, श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन है। इसके अंदर रूम बुकिंग काउंटर है। आपको जिस दिन माता रानी जी के भवन पर रुकना है, उसी दिन सुबह सुबह 6 बजे आप रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम ले सकते हैं। डोरमेट्री के लिए आपको काउंटर पर 150 रुपए पर पर्सन पर बेड के जमा करवाने होते हैं। आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री मिल जाता है। रूम के लिए आपको 1100 रुपए, 1600 रुपए और 3400 रुपए जमा करवाने होते हैं। आपको जैसा रूम लेना है
वैसा रूम आपको मिल जाएगा। माता वैष्णो देवी जी का ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर सामने आपको नजर आ रहा है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर। इसी काउंटर पर आप सुबह सुबह 6 बजे आकर अपने लिए डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं या 12 बजे आते हैं या शाम को 5 बजे आते हैं तो आपको डोरमेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए आप काउंटर पर आकर ही पता कर सकते हैं। आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपको डोरमेट्री मिल पाएगा। आप आने में देर करेंगे तो हो सकता है सारे डोरमेट्री फुल हो जाएं और आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री ना मिल पाए। कह दो जय माता दी। अब आपको कटरा के अंदर अच्छा और सस्ता होटल लेना है, वो भी बिल्कुल कटरा मेन चौक के पास। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं होटल के अंदर। कटरा मेन चौक से बाणगंगा वाले मार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर है होटल महारानी। देखिए रूम के अंदर का बड़ा ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना साफ सुथरा रूम है। इस रूम की खासियत ये है, आप जैसे ही विंडो से बाहर देखते हैं सामने आपको नजर आता है माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत, माता रानी जी का अर्धकुंवारी मंदिर। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बिल्कुल कटरा मेन चौक से 50 मीटर की दूरी पर बिल्कुल आपको अच्छा और सस्ता रूम यहाँ पर मिल जाता है होटल महारानी के अंदर। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें तो रूम के रेट की, देखिए रेट डिपेंड करता है कटरा में भीड़ कितनी है। भीड़ ज़्यादा होती है तो रूम का रेट बढ़ जाता है, भीड़ कम होती है तो रूम का रेट भी घटा दिया जाता है। ऐसे में हम अगर आपको कोई रेट अभी बता दें तो क्या पता जब आप आएँ तो रेट ज़्यादा हो या फिर कम हो, तो इसीलिए रेट का बताना थोड़ा मुश्किल है। साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाता है, सामने गीज़र लगा है, फ्री वाईफाई की सुविधा आपको मिल जाती है। और अगर आप मान लीजिए एक बेड एक्स्ट्रा लगवाना चाहते हैं, मैट्रिक्स एक्स्ट्रा लगवाना चाहते हैं इस रूम के अंदर, तो अलग से मैट्रिक्स भी लगा दिया जाएगा। गर्मियों में एसी की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत अच्छा बेड, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा रूम आपको होटल किंग्स के अंदर मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। ये है बाणगंगा मेन द्वार। यहाँ से आप सभी भक्तों की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर आने से पहले ये ध्यान रखें कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि अगर आप बिना RFID कार्ड के यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से आपको वापस कटरा मेन चौक पर जाना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप अपना RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार यानी फ्रिस्किंग पॉइंट पर पहुँचें। आपको बता दें माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती है। यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। आप यात्रा जब करना चाहें, दिन में करना चाहें, रात में करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपको माता रानी जी के भवन तक जाने में पैदल 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप बाणगंगा मेन द्वार से घोड़े पे यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यानी डोली से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3150 रुपये देने होते हैं एक साइड के। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। देखिए अपने बच्चों को आप पैदल यात्रा ना करवाएं, क्योंकि ये 12 किलोमीटर की काफ़ी कठिन यात्रा होती है। आपके बच्चे थक जाएंगे, इसीलिए आप अपने बच्चों को ऐसे इन वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाएं। ये वॉकर वाले भैया आपसे मात्र 540 रुपये लेते हैं। आपके बच्चे को ऐसे बड़े प्यार से वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं और माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को आप वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। यात्रा मार्ग पर आपको सुंदर सुंदर फोटो स्टूडियो दिखाई देते हैं। आप फोटो स्टूडियो में यादगार के रूप में अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं।
माता रानी जी की यात्रा जब आप बाणगंगा मेन द्वार से शुरू करेंगे तो आपको यात्रा करते हुए गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि माता रानी जी के दरबार में तो ठंड है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यात्रा मार्ग चढ़ाई का मार्ग है। ऐसे में गर्मी लगना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं, आपको मौसम के बदलने का एहसास हो जाता है। माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है। काफी ज्यादा ठंड आपको माता रानी जी के भवन पर देखने को मिलेगी। ऐसे में गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। देखिए, माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप ये ध्यान रखें, आप अपने साथ कोई भी ऐसा फालतू का सामान लेकर ना जाएं जिसकी माता रानी जी के भवन पर आपको जरूरत नहीं है। आप कम से कम सामान अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि 12 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। ऐसे में आप जितना कम सामान लेकर अपने साथ चलेंगे, आपको माता रानी जी की यात्रा करने में उतनी ही आसानी होगी। लगभग 20 या 25 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इच्छापूर्ण मंदिर पर। इस इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी बड़े ही सुंदर रूप में विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के सुंदर रूप के दर्शन जरूर करें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। कह दो जय माता दी। माता रानी जी की इस यात्रा में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर नजारे आपको यात्रा मार्ग पर देखने को मिलते हैं। आप सभी नजारों का आनंद उठाएं। हर किसी छोटे बड़े मंदिर के अंदर जाकर उस मंदिर की मान्यता के बारे में पता करें। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग आधा घंटा चलने के बाद आप इसी चरण पादुका मंदिर पर पहुंच जाते हैं। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था और मंदिर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। तो मंदिर के अंदर जाकर आप भी माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। हमने काफी बार देखा है, बहुत सारे भक्त मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर आगे की ओर निकल जाते हैं। अगर आपने अभी तक माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन नहीं किए हैं, तो आप एक बार मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। बोलो जय माता दी। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे साथ साथ घर बैठे यात्रा करने में ऐसा एहसास हो रहा होगा कि आप भी मेरे साथ साथ माता रानी जी की यात्रा पर हैं। आप आंखें बंद करके एक बार माता वैष्णो देवी जी का ध्यान करें। माता रानी जी का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो। माता रानी जी के श्री चरणों में हम अरदास करते हैं कि माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, काफी कठिन यात्रा करके हम आप सभी भक्तों के लिए हर रोज ताजा नए नज़ारे लेकर आते हैं। नई नई जानकारी आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में देते हैं। ऐसे में आप हमें प्लीज सपोर्ट करें। आप हमारी मेहनत को नज़रअंदाज ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे भक्तों तक शेयर करें और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कितनी कठिन यात्रा होती है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। याद कीजिए उस पल को जब आप माता रानी जी की यात्रा पर आते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। आप उस पल को याद करके एक बार हमारे बारे में जरूर सोचें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए, माता रानी जी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ऐसे में हम आपसे कहना चाहते हैं, आप बाणगंगा से अपनी यात्रा कोशिश करें सुबह 6 या 7 बजे तक शुरू कर लें, क्योंकि आप 6 या 7 बजे अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो रात को 9 या 10 बजे तक आप वापिस कटरा आ सकते हैं। जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। देखिए, जब आप इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर पहुंचते हैं तो इंद्रप्रस्थ भोजनालय से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए जाता है। अगर आपको माता वैष्णो देवी जी की
पवित्र गुफा गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो ऐसे में आप अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर चले जाएं। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं करने हैं, आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है या फिर आप सीधे माता रानी जी के भवन पर जाना चाहते हैं तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से जाएं, क्योंकि हेमकोटी वाला मार्ग 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है। देखिए हम अभी इंद्रप्रस्थ चौक पर पहुंच चुके हैं। सामने जो मार्ग देख रहे हैं ये मार्ग हेमकोटी वाला मार्ग है और इसके बिल्कुल राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है भवन वाया हाथीमत्था। ये सामने वाला मार्ग है, अर्धकुंवारी जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है। आप सामने वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं, जहाँ से आप अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। और ये जो सामने वाला मार्ग है ये हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाता है। यहाँ से आपको बता दें जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ से जो बैटरी कार स्टैंड है वो 50 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप यहाँ से बैटरी कार स्टैंड पर जा सकते हैं। ये सामने जो गेट लगा है यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड। अगर आपने ऑनलाइन बैटरी कार की टिकट बुक की है तो आपको जो समय दिया गया होगा टिकट पर आपको उसी समय यहाँ से बैटरी कार मिल जाएगी। अगर आप दिए हुए समय से लेट हो जाते हैं तो आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी, आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, आपके पैसे भी वापस नहीं होंगे। इसीलिए आप ऑनलाइन जब टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करने पर आपको जो भी टिकट का टाइम दिया जाता है आप उससे 10 मिनट पहले ही बैटरी कार स्टैंड पर पहुँचें। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है, आप ऑफलाइन बैटरी कार की टिकट लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है, या भीड़ ज़्यादा होने पर आपको कभी कभी 2 घंटे से भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है बैटरी कार की टिकट लेने में। आपको यहाँ से मतलब अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक बैटरी कार में जाने के लिए 354 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर आपने ऑनलाइन बैटरी कार की टिकट बुक की है और टिकट बुक करने के बाद जो भी समय आपको दिया गया है आप उससे 10 मिनट पहले ही यहां पर पहुंचें, क्योंकि अगर आप दिए हुए समय से बैटरी कार काउंटर पर आने में देरी कर देंगे तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी और आपको बैटरी कार के जो पैसे आपने दिए थे वो भी नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर लाइन में लगकर आप बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। देखिए बैटरी कार सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ही चलती है, उसके बाद आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। कह दो जय माता दी। देखिए यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बैठने के लिए यहाँ पर टेबल लगाई गई है। आप जब ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेते हैं तो आप यहाँ पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। भीड़ ज़्यादा होने पर तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 घंटे से भी ज़्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डोरमेट्री, अटका आरती का टोकन सब कुछ माता रानी जी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अगर आपको डोरमेट्री की बुकिंग करनी है तो इसके लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। अभी अप्रैल तक सभी डोरमेट्री फुल हो चुके हैं। अप्रैल महीने तक सारे डोरमेट्री फुल हो चुके हैं। देखिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन में आना है। पार्वती भवन के अंदर आपको लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। देखिए इससे आगे आपको कहीं पर भी लॉकर नहीं मिलेगा। दूसरा जो लॉकर है वो भैरव घाटी वाले मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा के सामने है। आप अपना सामान लेकर आगे चले जाते हैं दुर्गा भवन के पास, वहां पर लॉकर की सुविधा नहीं है। आप इसी पार्वती भवन से अपना लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर पार्वती भवन के अंदर 3rd फ्लोर पर आपके स्नान करने की भी सुविधा है। तो आप यहीं पर लॉकर में सामान जमा करने के बाद और इसी पार्वती भवन के यहाँ पर 3rd फ्लोर पर आने के बाद यहाँ पर स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। अलग अलग सबके लिए यहाँ पर ऐसे वॉशरूम बनाए गए हैं। आप यहाँ पर वॉशरूम के अंदर स्नान कर सकते हैं। वॉशरूम की सुविधा
24 घंटे उपलब्ध है। आप दिन में रात में जब भी यहाँ पर आएं, आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। काफी सुंदर वॉशरूम श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए बनाए गए हैं। इसके लिए हम आप सभी भक्तों की तरफ से और अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से श्राइन बोर्ड का दिल से धन्यवाद करते हैं कि श्राइन बोर्ड आप सभी भक्तों के लिए समय समय पर हर सुख सुविधा का इंतजाम करने में लगा रहता है। लेकिन आप सभी भक्तों का भी फर्ज है कि माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता रानी जी के दरबार में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग करें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। इस सुंदर जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि उनको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी कहाँ मिलेगा। ऐसे सर्दी के मौसम में अगर आपको माता रानी जी के भवन पर गर्म पानी लेना है तो सामने है मनोकामना भवन, जहां पर रोपवे की टिकट मिलती है। उसके सामने ये मनोकामना भवन है। आपको इसी मनोकामना भवन के अंदर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में रिसेप्शन पर जाना है। मेरी बात को ध्यान से सुने। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आपको मनोकामना भवन के रिसेप्शन पर जाना है। रिसेप्शन पर आप 150 रुपए पर पर्सन जमा करवाने के बाद आपको डोरमेट्री बेड मिल जाएगा, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलेगा, सामान रखने के लिए लॉकर भी मिलेगा और आप गर्म पानी में स्नान करने के बाद लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने। आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में ही गर्म पानी की सुविधा दी जाएगी। अगर आपने डोरमेट्री बुक किया हुआ है तो आपको 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई है तो आपको सिर्फ सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में ही गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। 150 रुपये आपको एक आदमी के देने हैं। अब काफ़ी सारे भक्त इतने समझदार हैं कि वो हमें कमेंट करके ये ज़रूर पूछते हैं कि हम 150 रुपये देकर 2 आदमी नहा सकते हैं। तो उनकी समझदारी को सलाम है। जब हम आपको बता रहे हैं कि एक आदमी के आपको 150 रुपये देने हैं तो एक आदमी के 150 हैं, और अगर आप 2 आदमी नहाते हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे। माता वैष्णो देवी आपकी मनोकामना पूरी करे। आप इसी मनोकामना भवन के अंदर रात को 9 बजे के बाद रिसेप्शन पर जाकर पता कर सकते हैं। कभी कभी रात को डोरमेट्री खाली होते हैं तो आप 150 रुपये देकर रात को डोरमेट्री लेकर इसी मनोकामना भवन के अंदर रात को रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, काफ़ी अच्छी व्यवस्था और सस्ती व्यवस्था आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपको दी जाती है। रात को 9 बजे के बाद आप रिसेप्शन पर जाकर पता कर लें। आपको यहाँ से डोरमेट्री मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी माता रानी जी के दरबार में भीड़ नहीं है। ऐसे में काफ़ी सारे डोरमेट्री खाली होते हैं, तो आप रात के समय डोरमेट्री लेकर मनोकामना भवन के अंदर रुक सकते हैं। देखिए सामने माता रानी जी के भक्त लाइन में लगे हुए हैं। अब आपको बता दें कि देखिए माता रानी जी के दरबार में प्राचीन गुफा खुली हुई है। अब काफ़ी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि प्राचीन गुफा कितने बजे खुलती है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। प्राचीन गुफा कब खुल जाए और कब बंद हो जाए ये तो माता रानी जी ही जाने, या फिर श्राइन बोर्ड के कर्मचारी ही जाने। प्राचीन गुफा के खुलने का बंद होने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है आप लाइन में लगे हुए हैं और प्राचीन गुफा बंद है, लेकिन जैसे ही आपका नंबर आता है दर्शन करने का, पता चलता है कि प्राचीन गुफा खुल गई और आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राचीन गुफा खुली हुई है और जैसे ही आपका नंबर आता है दर्शन करने का, प्राचीन गुफा बंद हो जाती है। तो ऐसे में किसको प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे, किसको नहीं होंगे, ये तो माता रानी ही जाने। बस आप माता रानी जी का नाम लेकर माता रानी जी के दरबार में आइए। जब प्राचीन गुफा खुलेगी, अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। माता रानी जी के दरबार में अभी वैसे तो कोई स्नोफॉल नहीं हो रही है। ये जो स्नोफॉल आप देख रहे हैं, ये पिछले 2-4 दिनों की स्नोफॉल है, जो माता रानी जी के दरबार में आपको अगले 2-4 दिनों तक भी देखने को मिल जाएगी। कह दो जय माता दी। प्राचीन गुफा कभी कभी सुबह 11 बजे भी खुल जाती है, कभी कभी सुबह 12 बजे भी खुल जाती है, या कभी कभी रात को 10:30 बजे भी खुल जाती है, या कभी कभी रात को 12 बजे भी खुल जाती है। गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन जब गुफा खुलती है
तो लगभग 2 घंटे तक गुफा खुली रहती है। अब उस 2 घंटे में कितने भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन होते हैं, ये तो माता रानी ही जाने। सामने है देखिए माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत, भैरव घाटी। ऐसी मान्यता है कि आपको माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। तो आप भैरव घाटी जाने के लिए पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 2 किलोमीटर की दूरी अगर पैदल तय करते हैं तो आपको लगभग आधा घंटा या 40 मिनट लगते हैं भैरव घाटी जाने में। आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं पर पर्सन, माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए। रोपवे के लिए टिकट आप ऑफलाइन भी लाइन में लगकर ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन की बुकिंग फरवरी महीने के लिए अभी ओपन है। आप अगर फरवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अपनी फरवरी महीने की रोपवे की टिकट अभी घर बैठे आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। मार्च महीने के लिए रोपवे की बुकिंग 1 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। अगर आप मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप 1 मार्च 2024 को माता रानी जी की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है, ऐसे में गर्म कपड़ों के बिना माता रानी जी के दरबार में आप बिल्कुल भी मत आएं, क्योंकि रात के समय तो माता रानी जी के दरबार में गर्म कपड़ों में भी काफी ज्यादा ठंड लगती है। इसीलिए आप अपने लिए और खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए कैप और ग्लव्स, गर्म कपड़े साथ में जरूर लेकर आएं। सामने देख सकते हैं माता रानी जी के भवन पर जगह जगह पर बर्फबारी आपको देखने को मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, हालांकि अभी आज की डेट में कोई बर्फबारी नहीं हो रही है, ये पिछले 2-4 दिन की बर्फबारी है जो आपको माता रानी जी के दरबार में देखने को मिल जाएगी। माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के अंदर ये धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। अब काफी सारे भक्तों के सवाल आते हैं, धर्मशाला की बुकिंग कैसे करवाएं? तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुने। पहली बात तो ये धर्मशाला बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई भी बुकिंग आपको नहीं करवानी है। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद खुलती है, उससे पहले आप धर्मशाला में नहीं जा सकते। जैसे ही 7 बजेंगे आप धर्मशाला के अंदर जा सकते हैं। धर्मशाला के अंदर जहां पर भी आपको जगह मिले आप धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री कंबल और फ्री गद्दे की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। कंबल के लिए आपको 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, एक कंबल के 100 रुपए। अगर आपको 10 कंबल लेने हैं तो आपको 1000 रुपए जमा करवाने होंगे, तो आपको कंबल मिल जाएंगे। जब आप कंबल वापस कर देंगे आपके 1000 रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो जैसे ही शाम को धर्मशाला खुले आप धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। कह दो जय माता दी। धर्मशाला के अंदर आपको नहाने की भी सुविधा मिल जाती है। काफी सुंदर वॉशरूम धर्मशाला के अंदर बनाए गए हैं। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहीं से रोपवे की टिकट मिलती है। आप यहाँ पर टिकट लेकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए ये लेफ्ट साइड में लाइन है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको अलग से लाइन से निकाल दिया जाएगा और आप जल्दी जल्दी रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। जहां पर रोपवे की टिकट मिलती है ठीक इसके सामने यहाँ पर प्रसाद की शॉप है। आप यहाँ से माता रानी जी का प्रसाद ले सकते हैं और माता रानी जी के दर्शन करने जब आप जाएं तो प्रसाद साथ में ले जा सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं तो आपके पास सिर्फ पैसे और प्रसाद होना चाहिए, बस आप दूसरा कोई सामान अपने साथ लेकर ना जाएं। आपके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिसको माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है, जैसे मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, सब कुछ लॉकर में जमा करने के बाद ही आप माता रानी जी की दर्शन करने की लाइन में लगें। क्योंकि अगर चेकिंग के दौरान पाया गया कि आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसको माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है तो आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें। कह दो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कह दो जय माता दी। देखिए अभी की बात करें, आज 9 फरवरी 2024 है।
अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी ज्यादा भीड़ नहीं है। ऐसे में भक्तों को बड़े ही खुले दर्शन माता रानी जी के हो रहे हैं। आप जितनी बार दर्शन करना चाहें उतनी बार दर्शन कर सकते हैं। काफी सारे भक्तों के सवाल होते हैं कि हम माता रानी जी के दर्शन कितनी बार कर सकते हैं। तो देखिए, जितनी बार आप करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। आपको दर्शन करने की लाइन में लगना है और माता रानी जी के दर्शन करने हैं। देखिए, माता रानी जी के भक्तों को रोपवे माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की ओर ले जा रहा है। आप भी रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। आपको सिर्फ 100 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए। रोपवे जो चलता है सुबह लगभग 6:30 बजे शुरू होता है और शाम को 7 बजे तक चलता है। रात में रोपवे को बंद कर दिया जाता है। कभी कभी अगर मौसम खराब हो जाता है तो ऐसे में भी रोपवे को बंद कर दिया जाता है। तो अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है और रोपवे बंद हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके 100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वैसे रोपवे ज्यादातर चलता है, कभी बंद नहीं होता है। कभी कभी खराब मौसम की वजह से या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से रोपवे को बंद रखा जाता है। तो ऐसे में आप भी रोपवे में बैठकर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हैं। रोपवे की जो मैंने टाइमिंग आपको बताई, सुबह लगभग 6:30 बजे शुरू हो जाता है और शाम को 7 बजे तक चलता है। ऐसे में आप इस बीच रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हैं। कह दो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट जरूर बताएं। अब अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बाद में आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि कभी कभी बिजी होने की वजह से हम आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए, ये है स्काई वॉक वाली जो लाइन है, गेट नंबर 3 की लाइन। आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको एक काम करना है, आपको 5 बजे सुबह या शाम को जिस भी समय आप आरती में बैठना चाहते हैं, आपको 5 बजे यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ ये जेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है। जैसे सामने वो लाल जर्सी वाला लड़का खड़ा है, वहां पर आपको खड़े हो जाना है। आप 5 बजे यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे और 5:30 बजे इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर खड़े रहना है, स्काई वॉक के अंदर से नहीं जाना है, क्योंकि जब लाइन बंद होगी 5:30 बजे, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे वाले 50 भक्त होंगे, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे वाले 50 भक्त होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर आपका नंबर 50 के बाद है तो आपको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, आरती शुरू होने से पहले 5 बजे आपको लाइन में खड़े हो जाना है और अगर आपका नंबर पहले 50 में है, आपको अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। वो भी वहां पर जहां पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, जो श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। और अगर आपका नंबर 50 के बाद है, मतलब 51 से लेकर 100 में आपका नंबर है, तो आपको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। ऐसे में अब आपको देखना है कि आप कितना जल्दी जाकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। अगर आप 5 बजे से पहले जाएंगे तो आपको वहां पर खड़े नहीं रहने दिया जाएगा, इसीलिए 5 बजे जाकर खड़े हो जाएं, क्योंकि 5:15 बजे तक तो काफी ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि हम 6 बजे लाइन में लगें या 5:30 बजे लाइन में लगें तो क्या हमें अटका आरती में बैठने का मौका मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपसे पहले दूसरे भक्त वहां पर खड़े हो जाएंगे, सिर्फ उनको ही मौका मिलेगा। आपको अटका आरती में या नारियल हॉल में भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश की है जिसकी आपको जरूरत है। अगर फिर भी कोई जानकारी देने में हमसे भूल हो गई है या कोई जानकारी देना हम भूल गए हैं, तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं, कृपया उस जानकारी के लिए हमें मैसेज ना करें। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या पता जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं उसकी जानकारी पहले ही मैं वीडियो में दे चुका हूं। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, देखिए हमारी मेहनत को नजरअंदाज ना करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बोलो जय माता दी। तो माता रानी जी के लाडले भक्त हमारे साथ हैं, जो कि माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अभी भैरव घाटी पहुंचे हैं।
और भैरव घाटी पहुंचकर आपने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं? हाँ जी, कर ली। कैसे दर्शन हुए आपको? दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, माता रानी की कृपा हमारे ऊपर जी। तो मेरे को हार्ट का ऑपरेशन बोला था, तो अब मैं दवाई ओके, चलती मेरी। ओके। मुझे डॉक्टरों ने हार्ट का ऑपरेशन बता दिया, तो मेरा हार्ट 25 से 35 चलने लगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। ओके। फिर हम माता रानी जी आए, बस लेके आए, 70 बंदे को दर्शन कराए, तो बहुत खुश हुए। जी। माता रानी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम जी। हर साल आते हैं, हम माता रानी का बहुत जी। धन्यवाद करते हैं। तो अभी आपको जो भी तकलीफ है उसमें कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है, अब दवाई चलती मेरी, दवाई चल रही है? एकदम ठीक हो। तो देखिए माता रानी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपको जो भी दुख तकलीफ जो भी है, शारीरिक जो भी बीमारी है, माता रानी उसको दूर करे, आपको जल्दी जल्दी ढेर सारी खुशियों के साथ अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जय कारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय जय। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव घाटी पहुंचते हैं तो भैरव घाटी पर आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। कभी कभी माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत पूरा गायब सा हो जाता है, धुंध में ढक जाता है, यहाँ तक कि माता रानी जी का भवन भी नजर नहीं आता है, क्योंकि भैरव घाटी से आपको जो नजारा देखने को मिलता है, भैरव घाटी पर हर समय मौसम बदल जाता है। ऐसे में आपको भैरव घाटी पर कभी कभी हल्की स्नोफॉल देखने को भी मिल सकती है। आने वाले समय में स्नोफॉल होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आने वाले समय में अगर माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हुई तो हम वो सुंदर नज़ारा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे और उसकी जानकारी आपको हम सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को दूसरे भक्तों तक शेयर करना ना भूलें। सामने देखिए माता रानी जी का भवन, बिल्कुल हल्का हल्का माता रानी जी का भवन नजर आ रहा है। पहले के मुकाबले में देखिए यहाँ से माता रानी जी का भवन बिल्कुल साफ नजर आता था, लेकिन आज माता रानी जी का भवन बिल्कुल देखिए हल्का हल्का नजर आ रहा है। तो भैरव घाटी पर मौसम कब बदल जाए इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना भैरव बाबा जी के दर्शन किए अगर आप घर चले जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ऐसे में आने वाले समय में आप जब भी माता रानी जी के दरबार में आए तो आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। पहले आपको माता रानी जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद ही आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करने हैं। कह दो जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जय कारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।